नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं फटाफट से मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। दोस्तों आज है तारीख 10 अक्टूबर और जो मेरा पोर्टफोलियो अपडेट हुआ है ये 9 अक्टूबर की क्लोजिंग के बाद का है। आज का तो रात को या कल सुबह तक ही अपडेट होगा। तो बात करते हैं मेरे रिटर्न की। तो यानी 9 अक्टूबर को मुझे रिटर्न मिले हैं वो 13,595 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ है। 0.7% का मेरा गेन हुआ है और नोशनल गेन हुआ है और मेरे टोटल रिटर्न बढ़कर 76,538 रुपये हो गए हैं। टोटल रिटर्न 4.1% का है और मेरी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है 18,67,907 है। 19,44,445 मेरी करंट वैल्यू है और मेरा XIRR है जो है 19%। यानी XIRR ही करेक्ट परसेंट होता है। ये मैं अपने कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आपको टोटल रिटर्न को नहीं देखना चाहिए। यानी XIRR मतलब मेरी सारी इन्वेस्टमेंट जो मैंने अलग अलग समय पर करी हुई है मुझे उस पर लगभग 19% का रिटर्न मिल रहा है। अब बात करते हैं कि किस किस फंड में कितना कितना मुझे कल रिटर्न मिला है। तो पॉजिटिव फंड्स की बात करते हैं पहले कि डे चेंज में जो पॉजिटिव हैं। तो आई थिंक सबसे ऊपर आया है HSBC लार्ज एंड मिड कैप। ये HSBC लार्ज एंड मिड कैप दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। और कल भी इसने लगभग 3.5-4% का रिटर्न दिया था और आज 1.5% का रिटर्न दे दिया। यानी कि HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने लगभग 5% का रिटर्न दे दिया है 2 दिन में। तो बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस वक्त ये फंड दिखा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लगभग 1.5% का रिटर्न यानी 1164 रुपये का रिटर्न इसने दिया है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसने लगभग 1.25% का 123 रुपये का। 224 रुपये का कोटक ने। एडलवेज 1182 रुपये। एडलवेज भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, ये भी 3.5-4 लगभग ये भी 5% का रिटर्न दे चुका है। एडलवेज मिड कैप भी। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000 लगभग और बंधन स्मॉल कैप 700 समथिंग। निपॉन इंडिया ग्रोथ 94 रुपीज़ का। इन्वेस्को इंडिया 172 रुपये। कॉन्डर रुपये को 183 रुपये, 153 रुपये सॉरी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2040, ये तो मेरा टॉप परफॉर्मर है ही मोतीलाल ओसवाल। आज थोड़ा कम रिटर्न दिया है इसने, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा रिटर्न भी देता है। HDFC डिफेंस फंड पॉजिटिव में क्लोज हो गया कल, बड़ी खुशी की बात है। 70 रुपये। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 649 लगभग 650 रुपये का। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड पॉजिटिव में क्लोज हुआ है कल, 219 रुपये का रिटर्न। टाटा स्मॉल कैप में 187 रुपये का रिटर्न। HDFC लार्ज एंड मिड कैप में लगभग 647 का रिटर्न। बंधन कोर इक्विटी फंड में 208 रुपये का रिटर्न। निपॉन इंडिया पावर में 27 रुपये का रिटर्न लगभग 0.57। कॉन्ट स्मॉल कैप फंड में लगभग 976 रुपये का रिटर्न। इन्वेस्टको इंडिया PSU में 326 का रिटर्न। इतना निपॉन में 96 है। कॉन्ट मिड कैप में 546 है। आदित्य बिरला में 321 है। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप में 290 है। मोतीलाल ओसवाल में 390 है। HDFC टॉप 100 में लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस है। और जो नेगेटिव में क्लोज हुए हैं दोस्तों, दो ही फंड मेरे कल नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 156 रुपये और ICICI प्रोडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड ये भी 140 रुपये। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कल क्यों नेगेटिव में क्लोज हुआ, आइए मैं इसकी थोड़ी जांच कर लेता हूँ। लाइव जांच करते हैं, पता लगाते हैं क्यों ये नेगेटिव में क्लोज हो रहा है। और देखिए जी, रीज़न पता चल गया। रिलायंस इसका टॉप, यानी इसमें लगभग 10% इस फंड का जो है रिलायंस में इन्वेस्ट होता है। और रिलायंस की आपको हालत पता ही है, ये मैं दिखा देता हूँ रिलायंस की हालत क्या चल रही है जी। ये चल रही है पिछले एक, ये देखिए रिलायंस पिछले एक हफ्ते से रिलायंस 5% गिर रखा है। तो इसीलिए मेरा ये वाला फंड जो है कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट वो कम अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप एनालाइज कर सकते हैं। आप हमेशा अगर आपको लगे कि ये फ़ंड अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, जाइए उस फंड के अंदर जाइए, देखिए उसने किस किस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। जैसे मैं इस फंड के अंदर गया और जाते ही मुझे पता चल गया सबसे टॉप कंट्रीब्यूशन तो ये फंड रिलायंस में करता है और रिलायंस लगातार गिर रहा है। 10% डाउन है रिलायंस पिछले 5-6 दिन में। तो वो फंड ऑटोमेटिकली डाउन होना ही होना था। अब बात कर लेते हैं कि आज मार्केट फ्लैट रहा है और मिड कैप थोड़ा सा गिरे हैं। अब मिड कैप गिरे हैं और निफ्टी 50 फ्लैट रहा है, यानी कि मुझे तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा अब, क्योंकि मैं तो नियम बना रखा है। तो नियम बना हुआ है तो मैं अपने नियम से चालू हो गया। HDFC टॉप 100 फंड एक लार्ज कैप फंड है, इसमें 5,000 रुपये आज मैंने डाले हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड इसमें भी 5,000 रुपये मैंने डाले हैं। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड इसमें 2,000 रुपये मैंने आज डाले हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इसमें 1,000 रुपये डाले हैं। एडलवेज मिड कैप फंड इसमें 1,000 रुपये डाले हैं और HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी 5,000 रुपये मैंने आज डाले हैं। टोटल जो मेरा आज का इन्वेस्टमेंट है वो 5 5 5 15 19,000 की मेरी आज की इन्वेस्टमेंट है। फ्लैट मार्केट थी, लगभग 25,000 के थोड़ा सा नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है निफ्टी। तो मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है, कंसोलिडेट भी हो रही है मार्केट, तो अपने फंड को भी कंसोलिडेट कीजिए और जब अच्छा जंप आए, अच्छे जंप का इंतज़ार कीजिए। देखिए जंप का इंतज़ार मैं कर रहा हूँ, लेकिन जंप का इंतज़ार करते करते भी मेरा पोर्टफोलियो तो जंप कर ही रहा है। कहाँ मैं 25,000 पहुँच गया था परसों और आज मैं 50,000 ऊपर आ गया हूँ 2 ही दिन में। तो यही चलता रहता है सर म्यूचुअल फंड में। अचानक से आप 50,000 लाख रुपए नीचे आते हैं, फिर 2 दिन में दोबारा लाख रुपए ऊपर चले जाते हैं।
तो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। तो आज के लिए बस इतना ही। मन करे तो इन्वेस्ट सब्सक्राइब कर लेना, ना करे तो मत करना यार, कोई बात नहीं। थैंक यू।